नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि मैं आपको आजकल वीडियो दे रहा हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके लिए ला रहा हूं, तो आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे होंगे। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचेगी। इस हेतु आपको बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा। तो घंटी के बटन को दबाएंगे तो जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं मित्रों। जैसे कि अमूमन सभी मनुष्यों के जीवन में ये समस्याएं होती हैं, लेकिन वो घुट के रह जाता है, पिस के रह जाता है। मेरे जीवन में भी ऐसी बातें आई हैं, लेकिन मैंने धन के प्रति मेरा बिल्कुल भी जो है रुचि नहीं है। मैं धन को सिर्फ काम के लिए इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। उसके प्रति ज़्यादा लालच करना या किसी प्रकार से ज़्यादा कमाना, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है और न रहता है। और मेरा अगर धन कहीं नष्ट हो जाता है तो मैं उस पर बिल्कुल भी मनन नहीं करता हूँ कि कहाँ चला गया, और गया तो गया, मैं उसके लिए पछतावा भी नहीं करता हूँ। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं होता है, क्योंकि वास्तव में हो भी नहीं सकता, क्योंकि भाई धन एक ऐसी चीज़ है जो आपको जीने में मदद करता है, आपकी आजीविका में सहायता करता है, आपकी दैनिक दिनचर्या में सहायता करता है, आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए धन का होना बहुत आवश्यक है। और ऐसी स्थिति में आपने कोई मतलब कठिन परिश्रम करने के बाद कोई पूंजी इकट्ठा करी और वो जो है किसी व्यक्ति ने आपसे छीन ली, तो दुख की बात तो होती है। हालांकि मित्रों, जैसे मैंने कहा था आपसे कि माँ बाराही का मेरे पास मारण मंत्र है, लेकिन मैंने उसका प्रयोग नहीं किया। ऐसे ये उपाय मेरे पास था, पर मैंने इसका जो है उपयोग कभी जीवन में नहीं किया है। हालांकि मुझसे कई लोगों ने ठगी करी है, पर मैंने कभी ऐसा किया नहीं है। लेकिन मुझे अपने गुरु पर पूरा भरोसा है। उन्होंने जो मेरे को सिखाया है ये निष्फल नहीं हो सकता। और कतिपय लोगों को मैंने दिया है तो उनके काम हुए हैं। तो चलिए, मैंने सोचा क्यों ना ये चीज़ सबके सामने शेयर की जाए, सार्वजनिक की जाए। तो मित्रों, जैसे अगर कोई रिश्तेदार है, उसने आपसे कर्जा लिया और उसके बाद वो आपका कर्जा देने का नाम ही नहीं ले रहा है और आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, या किसी ने जो है कोई लालच देकर आपसे पैसा ले लिया और फिर आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, या किसी बिल्डर ने आपको ज़मीन देने के लिए टोकन मनी लिया और उसके बाद ज़मीन बेच दी और आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए ये उपाय है और बहुत ही कारगर है। आप यकीन नहीं करेंगे कि इसके बाद सर पर पैर रख कर के कर्जदार व्यक्ति भागकर आपके पास आएगा और आपका पैसा आपको वापस लौटाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या करना होगा आपके लिए? आपको इस प्रयोग को करने के लिए क्या काम करने होंगे? थोड़ा कठिन है पर सरल है। क्योंकि कठिन है पर सरल है का मतलब ये है कि कठिनाई तो होगी, लेकिन ये काम आप आसानी से कर भी सकते हैं, इसलिए जो है सरल है। तो आपको करना ये है कि कुछ सामग्री है वो एक दिन पहले आपको अपने पास एकत्रित कर देनी है। और ये जो प्रयोग है आपको मंगलवार और शनिवार को करना है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको बाज़ार से या कहीं से एक जो है मिट्टी का कुल्हड़ ले लेना है। मिट्टी का कुल्हड़ मतलब जिसको मिट्टी का घड़ा भी कहते हैं, छोटा कोरा घड़ा, ठीक है ना, वो आपको ले लेना है। और जिस व्यक्ति ने आपके पैसे देने हैं उसने आपको लूट लिया है, किसी प्रकार से आपके पैसे मार दिए हैं, तो ऐसे व्यक्ति की एक फ़ोटो निकालिए आप, और उसकी फ़ोटो निकालनी है
और एक घड़ा लाना है और उसके साथ साथ जो है लाल सिंदूर तैयार करनी है और लाल सिंदूर, धूप, अगरबत्ती ये आपको तैयार करने हैं। गुलाब के पुष्प आपको तैयार करने हैं। इत्र आपको तैयार करना है। ये चीज़ें आपको अपने पास रखनी है। लेकिन मंगल की सुबह या शनिवार की सुबह आपको ये कार्य करना है। सुबह सुबह का मतलब इतनी सुबह से है जिस समय कोई भी व्यक्ति जाग न रहा हो, यानी कि उठा ना हुआ हो, गहरी नींद में हो। तो ये समय होता है 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय। तो आपको क्या करना है, आपको जो है 4 बजे रात उठ कर के गुलाब के पुष्प देख के रख लेने हैं कि हाँ यहाँ पर हैं, और गाय की गौशाला में जाकर गाय का गोबर उठा के लाना है 4 बजे सुबह। और आपने वो गाय का गोबर लाना है, वो पुष्प लाना है, और जो है किसी निर्जन प्लेस में जाकर के, निर्जन स्थान पर जाकर के, चाहो तो आप शमशान में जाएं, या चाहो तो आप जो है कब्रिस्तान में जाएं, या चाहो तो आप किसी ऐसी ज़मीन में जो दलदल वाली ज़मीन हो जहाँ पर पानी रहता है, ऐसी जगह पर आप जाएं। और यहाँ वहाँ पर आपको करना ये है कि आपने जो है उस व्यक्ति का जो है फ़ोटो लेना है, और उस फ़ोटो पर जितनी रकम उसने आपको वापस देनी है वो रकम उसके मस्तक पर लिख देनी है, या हाँ मस्तक पे लिख देनी है, और उसकी छाती पर उसका नाम लिख देना है। ठीक है, ये करना है। और उसके बाद आपको गाय के गोबर से उस फ़ोटो के बाहर से पुतला बना देना है। ठीक है, वो फ़ोटो छोटा भी हो सकता है, पासपोर्ट साइज़ का, बड़ा भी हो तो उसके बाहर से गोबर लगा लें, और फिर जो है उसका पुतला टाइप का बना करके उस घड़े के अंदर डाल देना है। और जब आप उस घड़े के अंदर उस पुतले को डालोगे, ठीक है, तो जो है उस घड़े के अंदर आपने जो है उस पुतले को डालना है। फिर उस पे जो है इत्र छिड़कना है। फिर उस पे जो है धूप दीप नैवेद्य करना है, और चाहो तो उसमें थोड़ा प्रसाद की सामग्री भी आप डाल सकते हैं, वो डालिए। और उसके बाद आपको जो है धूप दीप करना है, और उस पर जो है सिंदूर छिड़कना है। हाँ, सिंदूर से उसको लाल कर देना है। ये तमाम चीज़ें करनी है, और वो जो पुष्प वगैरह हैं वो भी उसके साथ डाल देने हैं, और ये तमाम चीज़ करनी है। वैसे तो इसका मंत्र होता है दोस्तों, लेकिन मंत्र आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एक टोटका भी है। क्योंकि तंत्र और मंत्र 2 चीज़ होती हैं, तो मैंने आपको तंत्र बता दिया। लेकिन मैंने इस प्रयोग में ये देखा है कि मंत्र की आवश्यकता होती ही नहीं है। आप ऐसा करेंगे तो आपका काम 100% होता है। मैंने मतलब जो है कितने लोगों से करवाया है, और उनको फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये करना है। अब वो आपने डाल दिया, तो आपको जो है उसके साथ साथ सामग्री में एक लेदर का जूता, चमड़े का जूता भी रखना है। ठीक है, वो जो है बाएं पाँव का हो, बायां जूता हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कैसा भी हो लेकिन चमड़े का जूता होना चाहिए। अब आपने जो है जहाँ पर भी आप उसको रख रहे हैं, थोड़ा सा उस मटके के बराबर गड्ढा खोद करके आपको जो है उस मटके को ज़मीन में दबा देना है, और उस मटके के ठीक सिर पर जो है वो चमड़े का जूता रख देना है। और फिर जो है उस चमड़े के जूते को रख कर के उसको चारों तरफ से ढक दें, और ढकने के बाद उसके ऊपर जितना भारी पत्थर हो उतना बड़ा पत्थर आप रख दें। तो जैसे ही आप उसको पत्थर से दबा देंगे, उसके ऊपर आप ये भार डालेंगे, तो आप देखेंगे कि आपका जो शत्रु है, आपका जो कर्जदार है, जिसने आपको ठगा है, लूटा है, उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और उसके दिमाग में केवल उस व्यक्ति के पैसे देने के बजाय और कोई ख्याल नहीं आएगा। वो सोचना शुरू कर देगा कि मुझे इसका पैसा किसी भी हालत में वापस करना है, और मैंने ये गलत कर दिया है, और ये जो है मेरे साथ बुरा होने वाला है। तो इस प्रकार से आप इस टोटके को करके देखिएगा, और आपकी जो है
धन की जो हानि हुई है वो तुरंत उसकी क्षतिपूर्ति होगी और दुश्मन भाग भाग कर आएगा और आपका पैसा आप तक वापस पहुंचाएगा। यदि अगर उसके पास पैसे मौजूद हों तो वो जो है बिना किसी सोचे समझे आपके पैसे तुरंत आपको लौटा देगा। लेकिन अगर उसके पास नहीं है तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन पैसा 100% गारंटी के साथ वापस आएगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मेरे गुरु द्वारा प्रदत्त उपाय है। हालांकि इसका मंत्र है, अगर मंत्र प्रयोग करें तो और अच्छा होता है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। लेकिन इसका केवल आप ये टोटका ही करें तो जो है तब भी आपका काम हो जाता है। तो ये है, अगर आपने इसको शमशान में गाड़ दिया या जो है कब्रिस्तान में गाड़ दिया तो मित्रों आप यकीन मानिए कि उस व्यक्ति की हालत पतली हो जाएगी। लेकिन यदि आपने इसको दलदली भूमि में ज़मीन में निकाला, वहाँ पर किया, तो वो आपका पैसा 100% वापस देगा। लेकिन देखिए, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको सिर्फ अपना पैसा वापस लेना है, किसी का कोई नुकसान नहीं करना है। तो आपको इसको साधारण ज़मीन में ही गाड़ना चाहिए और पैसे जैसे वापस कर दें तो तुरंत जा कर के इस चीज़ को हटा दें। ये अवश्य करना है। आपको शत्रुता नहीं लेनी है कि जिसने नहीं किया, इसने जो है ऐसा किया है तो अब मैं इसको नहीं निकालूंगा, ये नहीं करना है। तो उसके बाद वो आपके लिए ही खराब हो जाएगा। तो फिर मेरे को ये मत पूछना, दोष मत देना कि गुरुजी ने बताया नहीं था। तो इसलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, ध्यान से देखें, पूरा देखें और समझें। अगर कोई दिक्कत परेशानी कहीं पे हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये करना है। अभी एक बार पुनः सुन लीजिए। आपने जो है एक कच्चा घड़ा लाना है। कच्चे घड़े में जो है आपने जो है शत्रु की फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो के सर पे जो है अपनी रकम लिख देनी है, उसके सीने में उसका नाम लिख देना है। उसको गाय के गोबर से जो है उसका पुतला बना करके घड़े में रख देना है। उस पे सिंदूर डालना है, इत्र छिड़कना है, गुलाब के पुष्प चढ़ाने हैं और धूप दीप करना है। ठीक है, प्रसाद भी उसमें डालना है। उसके बाद आपको जो है ये कार्य सुबह 4 बजे करना है और गाय का गोबर और गुलाब के पुष्प आपको उसी समय सुबह लेने हैं और एक चमड़े का जूता रखें। उसके बाद उसको किसी शमशान में जाकर, कब्रिस्तान में जाकर या दलदली भूमि में जाकर के गाड़ देना है। उसके ऊपर से चमड़े का जूता रखकर उस जूते के ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर रखना है। इतनी प्रक्रिया आपको करनी होगी, आपके पैसे निसंदेह वापस आएंगे। तो मित्रों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसको समझना है। पूरी वीडियो देखें और लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट भी करें, है ना। तो चलिए, इसी प्रकार महत्वपूर्ण जानकारी आपको देते रहेंगे और जो है ईश्वर हमेशा आपकी मदद करे, आपके सारे बिगड़े काम बने, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। तो मित्रों, आपका जीवन सुखी हो, सुखमय गुजरे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की, जय हो हनुमान जी बाबा की।